में काम गई वो शिक्षित माँ यहाँ करके इन काम गई सावित्री माई अपना करके यहाँ आ गए लोग वीडियो बना रहे गया बड़ा लेट हो गए आने में क्या करोगे इसको खिलौना थोड़ी ना करोगे खा रहे हो खिलौना नहीं है ना ना क्या मांग रहे हो हेलो गाड़ी लगवा दो ये यहाँ पे लगा दो ना ले आओ भैया बोलो उनसे ले आए उनसे बोले इधर ले आओ भैया आगे ले आना भैया यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे बैक करके आ जाएगी यहीं लगा दो बैक करके हैं क्या निकालूं अच्छा शायरी सुना दो ये किसी की बात पे उल्टी गंदी सुना दे होने के ऊपर समझ ले जाला कहियो जो का रहा है बड़ा गंदी है इतनी खराब करे तुम ये नहीं बोले ये है हमारे चाचा जी और सुनाओ कहाँ जा रहे हो घूमने कह रहे घूमने जा रहे हैं ये कभी भी कहीं भी होते तो सच्चाई नहीं बताते कि मैं कहाँ पे हूँ आज की डेट में सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो सच्चाई बताता है क्यों ठंड में अगर ठंडा पानी पियो ना तो अपनी लोकेशन दे देता है कहाँ से होके जा रहा है बस वही सही लोकेशन बताता है ठंडा पानी नहीं कहीं नहीं जा रहे हो आओ नहीं ना 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 जा नहीं रहे हो आ जाओ जल्दी आओ अंदर चल रहे हैं अरे आओ हाँ खाओ 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 सही है अरे आओ ना अंदर चल रहे हैं अरे देखना है चलाना है हाँ ठीक है अभी आ रहे हैं बनवा रहे हैं बोलना चाहेगी कुछ दो शब्द बोलना चाहेगी हेलो तुम भी बोल लो हेलो वो चलने दो ना वो हमारी वीडियो चल रही है एक दो लोग देखेंगे तभी तो लोग शेयर होगी और देखना है शिक्षित
यहाँ करके कुछ दिखाना है। होके शिक्षित होके शिक्षित यहाँ कुछ करके दिखाना है। जैसे ताकि हर हाल में सवाल हो पूरा सबका। शिक्षित व्यक्ति सवाल कर सकता है, तर्क कर सकता है और अपने तर्क को उसमें चलो ना, दिखाना फोन, तार्किक बनाते हुए दिखाइए कैसे चल रही है। बात करते हुए 3 लोग देख रहे हैं अब। वो जीत सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी दिखाना है ना, ताकि हर हाल में सवाल हो पूरा सबका। बिना शिक्षा के जीवन है अधूरा सबका। बिना शिक्षा के जीवन है अधूरा सबका। बिना शिक्षा के दिखाना मुझे। अधूरा। बनो शिक्षित तो सपना हो पूरा सबका। बनो शिक्षित तो सपना हो पूरा सबका। बिना शिक्षा के जीवन है अधूरा कमेंट मार। सबका। बिना शिक्षा के जीवन है अधूरा सबका। बिना शिक्षा के जीवन है अधूरा। एक बार प्रेम से बोलिए माता सावित्रीबाई फुले की, बाबा साहब अम्बेडकर की, ज्योतिबा राव फुले की। धन्यवाद। आइए। तो लेट चलता है ये लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस म्यूजिक के माध्यम से शिक्षा की हमारे जीवन में कितना अहम योगदान है, ये आपने बताने का बहुत बहुत सौभाग्य है। आपको हमने बुलाया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले मेरी चलती नहीं थी लाइव, इस गाने पहले के चलती नहीं थी। अभी तो 3 देख रहे हैं, 2 तो हमने चला रखा है, एक कहीं अंत देख रहा है। तभी हाँ, साथी। धीमे ग्रोथ होगी, आइए। धीमे धीमे अब ग्रोथ होती है। इस गीत के बाद में अभी कुछ कार्यक्रम इधर से जैसे प्रस्तुत होंगे। इसके बीच में जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी इधर से क्या आगे होगा, लेते हमारे बीच में फिर कुछ और क्यों? नए अच्छे गीत रखेंगे। धन्यवाद। जो आज के इस कार्यक्रम के लिए अभी मैंने कल रात को ही गीत लिखे हैं, वो गीत सुनाएंगे हम आपको। धन्यवाद। अच्छे गीत ये भी अच्छे थे सर, अच्छे कुछ अलग से अच्छे नहीं होते, ये भी बहुत प्रभावित किया हमें। और गीत के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। बीच बीच में हम आपको बुलाते रहेंगे। क्या इसी बीच सर को फैसिलिटेट करने के लिए आशीष सर नहीं। जहाँ कहीं भी हो, आशीष सर के लिए प्लीज स्टेज पे आइए। किसके कितने यूट्यूब पे? हाँ तो सही है, तो सही से करो ना। अभी एक और बनाएंगे। नहीं, एक ज्यादा नहीं, एक पे करो फोकस। कविता या फिर स्पीच, एक पे फोकस करो सही से। अपने रुपए समाज रुपए आ रहे में हैं इसलिए तो नहीं, फिर दिया एक जाता पे है फोकस जिससे करो। लोग इंस्पायर हों, उसको अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे पूरी म्यूजिक टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या है, आज मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। वॉच टाइम नहीं चला रहा, शॉर्ट वीडियो चला रहा था। क्या? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस हाँ संस्था के कहाँ पे? माध्यम मैच से में? अरे ये खुद खेल लेना। जो मुझे इस तरीके का सम्मान देके नवाजा गया है, मैं इस टीम को और इस संस्था को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।
और मैं कामना करता हूँ कि भविष्य में ऐसे बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम करते रहें, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और बीच बीच में जब भी हमारी जरूरत पड़े हम जरूर बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ टैक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हमारे बीच क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जितेंद्र बहुत जी हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, बिकॉज हम लोग भी टेक के क्षेत्र में काम करते हैं। तो अगर समाज को आगे बढ़ना है और एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस भी हमारे जीवन में इतना ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। और रात में जैसे जाता हूँ जितेंद्र जी को फैसिलिटेट करने के लिए हम दिनेश मौर्य सर को बुलाएंगे। जितेंद्र सर हमारे लिए गायब हो जाएगी। बहुत बड़े मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अभी तक जॉब करता था और जॉब से अभी रिसेंटली मैं भी बिजनेस में कदम रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब हम छोटे भाइयों के लिए जितेंद्र सर जीवन में बिजनेस के लिए कैसे इंटर किया जाए और कैसे बिजनेस में कदम को जमाया जाए। अभी तेज प्रताप जो देखना लाठी कैसे घुमाता है, ऊपर ना लग जाए लाठी। तेज प्रताप मौर्य जब आएगा लाठी बहुत जितेंद्र बहुत जी युवाओं के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। तो सब सुनना चाहेंगे सर आपसे। मंच और बड़ा होता है, ये लाइटों का थोड़ा और ऊपर होता है। नहीं मतलब वही है कि एक आध से तो मिल ही लोगे। छोटे देख हाँ बड़े बड़े जैसे कि वो जिनकी वीडियो आती है ना, मिलियन वाले भी आ रहे हैं। हाँ तो कोई नहीं, अभी 4 बजे से शिक्षा, फोकस और कंसिस्टेंसी। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को सूरज की रोशनी में खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है वो कुछ घंटे खड़ा रहे, लेकिन अगर वहीं पे फोकस लगा के उसके ऊपर डाल के खड़ा किया जाए तो हो सकता है वो 1 मिनट ही लगे। तो फोकस की बहुत बड़ी ताकत है। सो प्लीज कीप फोकस व्हाट यू वांट टू डू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उस पर फोकस बहुत जरूरी है। फोकस नहीं रहा तो हम रास्ता भटक जाएंगे। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हम लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं। सर के पास टाइम बहुत कम है। सर हमें हर इवेंट में अच्छी खासी आर्थिक सहयोग भी देते हैं। सर जैसे लोग हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। अगर सर ना रहें तो हमें मोटिवेशन, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और फाइनेंस की तरफ से, दोनों तरफ से, हर तरफ से सहयोग करते हैं। और इन्हीं को देखते हुए हम नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी शुरू करने जा रहे हैं अपनी टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, जितेंद्र बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तो फोन पीछे दिखा कर हम कितने लोग लाइव में? अभी 2 तो हमें, एक कोई अंत का है, सुंदरराम एक पता नहीं कहाँ का कुशवाहा जी है। को जो अपने विचारों और कविता के माध्यम से आज के युवा की सोच, उनकी भावनाओं और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। ओए आवाज कम करो। हाँ अरे बहुत देर के ढूंढते हो। सुंदरम कुशवाहा जी। कमेंट तो मार दूं। अभी अभी हमारे बीच अमेठी की धरती से चलकर प्रदीप मौर्य जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं।
प्रदीप मौर्य जी एक कलाकार ही नहीं, बीटेक इंजीनियर हैं हमारे बड़े भाई प्रदीप मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी यहाँ आने के लिए। हेलो, चलिए शायद 1 मिनट डिले हो रहा है, सुंदरम कुशवाहा जी अभी नहीं आए हैं, तो कार्यक्रम को डिले ना करते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे अमेठी की धरती से चलकर आए हुए प्रदीप मौर्य जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कड़ी में हमारे अतिथि प्रदीप मौर्य जी हमें अपने गाने और लोक गायक के छवि से, इनको हम जानते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। ये हमें नहीं जानते होंगे, हम इनको बाई चेहरा जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हारमोनियम पर चाचा जी, लाल बहादुर आजाद जी, राहुल भैया, आपका भी स्वागत है। और अमरेश जी, दिनेश जी, आपका विशेष धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आज ये शैक्षिक कार्यक्रम है तो निश्चित रूप से यहाँ इस मंच से शिक्षा की बात की जानी चाहिए। और एक गीत से मैं शुरुआत करता हूँ, बहुत प्यारा गीत है, मैंने नहीं लिखा है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा। नून रोटी खा के भाले जिंदगी बितावा, अपन न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, पढ़ लिख सीखी ओहे जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को ही हथियार बनाया था, चाहे ज्योतिबा फुले जी रहे हों, अम्बेडकर साहब रहे हों या अन्य कोई रहा हो। तो कहना है कि पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले, पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले, पढ़ लिख राज दिहल, पढ़ लिख राज दिहल, देखा संविधान बा, पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ैया और कहना कि ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचा। विशेषकर अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि महिला सशक्तिकरण के रूप में जानी जाती है हमारी सावित्रीबाई फुले जी। अगर उन्होंने संघर्ष ना किया होता तो मुझे लगता है आज यह महिलाओं की स्थिति ना होती। आपने देखा होगा दासी प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा इत्यादि परंपराएं भारत में थी जो महिलाओं के अधिकारों को कुचलती थी। और कहना है कि देखिए मैं गीत के माध्यम कहना कहत विवेकानंद ज्योतिबा फुले, लइकन के पढ़े बदे भेजा स्कूले, कहत विवेकानंद ज्योतिबा फुले, लइकन के पढ़े बदे
से भेजा इस तू पढ़ल के समाज में, पढ़ल के समाज में अलग पहचान बा। पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिख बबुआ कलमिए में जान बा। और जब से हमारा देश लोकतांत्रिक हुआ है तब से महिला हो या पुरुष हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, सबको समान अधिकार मिल रहा है। मैंने लोकतंत्र की परिभाषा पर 2 लाइनें लिखी हैं, देखिए सुनाता हूँ कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझे यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा, शोषण और अन्याय के सामने काटो कहीं ऑनलाइन देखो, मैं लिंक भेज रहा हूँ उस पे देखो। उधर जाएगी आवाज। और परिभाषा क्या देखेगा, कहाँ से है भैया? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। ये कह रहे होंगे आनंद जी ऑनलाइन दिखा रहा है, अपने फोन से बात करो, कहाँ कह रहे हैं? देखने के लिए कह रहे हैं, देख रहे हैं। जनता द्वारा जनता के लिए एक ही समान अनुशासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार की हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझे यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और जितनी कीमत आपके वोट की है उतनी ही कीमत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अंबानी, अडानी सबकी उतनी ही। ऐसा नहीं कि उसकी कीमत ज्यादा होगी आपकी कीमत कम होगी। तो लोकतांत्रिक देश में ये फायदा होता है, कहना है कि जनता द्वारा जनता के लिए, सॉरी कहना है जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी, सरकार से सवाल करके जनता में भूत पावर होगी। जनता के हित में नेता न होगा, जनता के हित में नेता न होगा, कुर्सी से देंगे उधार की हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझे यार कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद दीप मौर्य जी। अपने गीत के माध्यम से एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश अपने समाज में फैलाने का काम करते हैं। इनको अक्सर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आ रहे थे, आज फेस टू फेस रूबरू हुए हैं। प्रदीप मौर्य जी को फैसिलिटेट करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा पंकज साक्या जी। पंकज साक्या जी जहाँ कहीं भी हो,
स्टेज पे आइए। पंकज साकिया जी, दिनेश मौर्य जी, आप दोनों लोग स्टेज पे आइए। प्रदीप मौर्य जी, प्रदीप मौर्य जी की गीत गजल काफी प्रभावशाली रहती हैं। हम तो अक्सर फेसबुक नोटिफिकेशन आते ही इनकी गाना सुन लेता हूँ एक बार। एक गीत और गानों के माध्यम से हमारे समाज के युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। भैया एक गीत कह रहे हैं। हमारे साथ समीक्षा अधिकारी अजय मौर्य जी हैं। आप माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के परिवार से हैं। भैया का एक आदेश है कि धान बेच के फार्म भरम दोबारा सुना दीजिए। देखिए मैं सुनाता हूँ। और हमारे साथ राहुल भैया हैं। मेरा पहला गीत वायरल हुआ था, झरत जाता है खोपड़ी के बाहर धीरे धीरे, तो उसमें ढोलक बजाते हुए राहुल भैया ही थे। और तब से उसको मैंने कई मंचों पे गीत गाया, यहाँ तक कि आज तक पर भी मैंने सुनाया। देखिए मैं सुनाता हूँ कि फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। तो कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खालक फिर सचवारा हो, नौकरी लेब करारा हो ना। तो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लेब करारा हो ना। और राहुल भैया के साथ मैंने जो गाया था कि एक टेट का एग्जाम में देकर के आया, तो मैं बीटेक के साथ बीएड भी हूँ, एमएड भी हूँ। तो टेट का एग्जाम देकर के आया तो पेपर लीक हो गया, तो वहीं बता दिया कि हलचल मत मचाइए, पेपर कैंसिल है और आप लोग धीरे धीरे चले जाइए और पेपर फिर से दोबारा करवाया जाएगा। तो तब ये मैंने गीत लिखा था। उसके बाद और थाट आया तो मैंने गीत लिखा था कि झरक जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरक जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के याद धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के याद धीरे धीरे, झरक जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरक जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और आगे था कि ने भी के हो मन बीती, याद भी के बीती, ने भी के हो मन बीती, याद भी के बीती, दरोगा के टूटा बीत बात धीरे धीरे, झरक जातिया है खोपड़ी के बार धीरे धीरे। थैंक यू। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अब हम सादर मंच पे आमंत्रित करने जाएंगे हमारे ऑनरेबल गेस्ट प्रतिमा मौर्य जी को। प्रतिमा मौर्य जी जो कि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में वो पीएचडी कर रही हैं जर्नलिज्म फील्ड में। उसके साथ ही साथ वो एक कंटेंट राइटर भी हैं। सामाजिक विषयों पर निरंतर लिखना उन्हें काफी पसंद है। साथ ही साथ वो सस्टेनेबल ग्रोथ पर केंद्रित बिजनेस वेंचर में भी सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है। आइए तालियों से स्वागत करें प्रतिमा मौर्य जी का। देख रहे हैं, देखने लगे। हाँ वो तो देख रहे हैं, हाँ, देख रहे हैं। देख रहे हैं।
जिन्होंने मुझे ये सुनहरा मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। परंतु मुझे आपका नाम नहीं पता, आप अपना नाम बताइए। नम्रता जी का बहुत सुंदर ये एंकरिंग कर रही है। मैं चाहती हूँ आप लोग एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जिस विषय पे आज हम गहरी चर्चा कर रहे हैं, माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मंच पे विराजे हमारे भाई, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये मंच जो सजा हुआ है बहुत खूबसूरती से आपने सजाया हुआ है। मैं चाहूंगी आपके कला की एक बार तारीफ मैं करना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत काम, एक बार आप सभी ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से कार्यक्रम पे 4 चांद लगे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे छोटे भाई बहन, हमारे युवा साथी, जो भी हमारे यहाँ पे भाई बड़े बुजुर्ग, मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं प्रतिमा मौर्य ट्विंकल हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। 2 साल मैंने दिल्ली में बिताए हैं और दिल्ली मुझे इतना पसंद नहीं आया प्रदूषण की वजह से, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, एजुकेशनल समिट 2026। आज हम चर्चा करने वाले हैं, सामाजिक चर्चा होगी, वैचारिक चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी। और पहले के हमारे जितने भी वक्ता रहे हैं बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस विषय पर बताया भी है। क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत हैं, तो मैं विस्तार पूर्वक किसी भी महापुरुष के बारे में अगर बताऊंगी तो उनको बहुत ही कम समझ में आएगा। 5 देख रहे हैं, इसलिए मैं चंद शब्दों में, क्योंकि मुझे लेट भी हो रही है, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि महिलाओं को जो अधिकार, जो मान सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, जो शिक्षा का अधिकार उन्हें दिया है, मैं चाहूंगी कि आप सभी उस पर अमल करें। क्योंकि जैसे कि एक लाइन बहुत प्रचलित है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये कहा होगा तो बहुत विचार करके ये कहा होगा। और आज शिक्षा की वजह से ही हम सभी यहाँ पे एकत्रित हो पाए हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी मंच सजा लें, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कर लें, वो सारे मंच बेकार हैं, वो सारी सभाएं बेकार है अगर हमने अपने युवा साथियों को अपने साथ नहीं लिया। तो अगर हमने अपने युवाओं को आगे नहीं किया, अपने छोटे भाई बहनों को आगे नहीं किया, शिक्षित नहीं किया, अपने घर की महिलाओं को शिक्षित नहीं किया, अपने घर की बेटियों को शिक्षित नहीं किया, तो वो मंच बेकार है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शिक्षा ना होने के कारण रुक जाती हैं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन लगातार मुझे फोन भी आ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ही कम वक्त मुझे दिया भी गया था और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ आगरा नरेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, और मैंने उन्हें 4 बजे का समय दिया है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं यहाँ पे समय नहीं दे पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मैम को फेलिसिटेट करने के लिए। ओम प्रकाश जी, मैम को फेलिसिटेट करने के लिए हमारे कोर मेंबर शकीम जी,
सुपत जी और ओम प्रकाश जी। जोरदार तालियां। हेलो। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए एक सुंदर नृत्य प्रतियोगिता प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं परी और रुद्र को। कृपया तालियों के साथ स्वागत करिए। जो लोग बाहर घूम रहे हैं कृपया सब लोग अपनी सीट पे आके बैठ जाएं। कार्यक्रम हम सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बैठे हैं और जितना बाहर घूम रहे हैं लोग। तो कृपया सब लोग अपने सीट पे आ जाएं, कार्यक्रम सुने और इससे प्रेरणा लें। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कार्यक्रम का पार्ट अगर आप मिस करते हैं तो फिर वो मिस ही हो जाएगा। म्यूजिक है धुन लागी रे, प्लीज ये गाना प्ले किया जाए। कितनी क्यूट सी लग रही है। अमरेश जी आपको म्यूजिक भेजा गया था। अमरेश जी ये म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक इनके श्रवण अमरेश जी से कनेक्ट करिए। म्यूजिक दूसरा है, धुन लागी रे। अमरेश हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और तेरे हाथ में किताब देगी तो तेरे हाथ में रहेंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर करे। शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को दूर करे। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार। कितना भी हो जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर बार हम सहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अब अपने कदम। भारत के हर बेटी को बढ़ा के रहेंगे। धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की। धुन लगी, धुन लगी आजादी की। काफी जोशीला परफॉर्मेंस और सुमित सिंह जी को बुलाना चाहेंगे। बच्चा प्लीज बन जाइए। सुमित सर, सुमित सर भी उसी जोश के साथ। तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है।
कहाँ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बच्चों के परफॉर्मेंस देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक सामाजिक डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, इस पे हमारे 7-8 बच्चे हैं जो एक छोटा सा नाट्य तैयार किए हुए हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। ध्रुव यादव, योगेश पाल, रतन साक्या, अमन साक्या, लक्ष्मी, धैर्य, मोहित पाल, अभय चौहान, अंशिका राजपूत एंड हिमांशु, सारे बच्चे स्टेज पे आएंगे। और इनका म्यूजिक है ना, इनका म्यूजिक ऑपरेटर प्लीज म्यूजिक सेट कर दीजिए। 30 सेकंड का टाइम पॉज लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे म्यूजिक के हिसाब से। बहुत अच्छा मोटिवेशनल थीम है इनका कि हमारी समाज कैसे डाइवर्ट हो रही है सोशल मीडिया और इन सब जितनी टेक है। टेक जितना अच्छा है हमारे लिए, उतना उसका गलत इम्पैक्ट भी है अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो। उस चीज को दिखाएंगे हमारे छोटे भाई किस नाम बनाओ। बहुत ही अच्छी तैयारी सारे सोशल मीडिया और टेक को गले में पहने हुए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक
है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया? मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं सेक्सी कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया तो बेटा क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। चलाते रहो। अरे पकड़ ले उसे, उधर देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है? बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। सारे बच्चे यही स्टेज पे करेंगे अभी। सबको हम फैसिलिटेट करने के लिए बुलाना चाहेंगे। हमारे पहुंच चुके कितने 44 6 बड़ी आज। और आशीष साक्या जी, रुक जाना। अरे दोनों प्लीज। इन बच्चों ने सही में अपने समाज का कड़वा सच दिखाया है। हम जिस हिसाब से टेक का मिसयूज कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सारा आईना हमारे सामने इन बच्चों ने रख दिया। बहुत ही कड़वी सच्चाई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसे हमें सुधारना पड़ेगा। कैसे लाइव होते हैं, ये एक लत की तरह है जो जिन बच्चों को लग जा रहा है वो बच्चे उसी में डूब जा रहे हैं। अपनी सब कुछ छोड़ के उनको लगता है सोशल मीडिया ही सब कुछ है। तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। इसी बीच हमारे बीच हमारे मेहमान पधार चुके हैं। योगेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मौर्य महासभा। डॉक्टर हरिराम मौर्य जी, महामंत्री अखिल भारतीय मौर्य महासभा। RD मौर्य जी, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय मौर्य महासभा, मौर्य महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमारे लिए अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम दिया। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुशवाहा जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष, ये भी हमारे बीच पधार चुके हैं। प्रवेश कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। टाइम से हमारे लिए भी समाज के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रतिभा सम्मान की बारी है। हमारी MFG टीम की तरफ से प्रतिभा सम्मान के लिए इस अवसर पर हम बुलाना चाहेंगे तेज प्रताप सिंह की जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जब तक हमारे तेज प्रताप भैया आते हैं तब तक मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। MFG फाउंडेशन की तरफ से जो QR कोड है वो दिया गया है, स्वेच्छा से डायरी ले लो, पेन दे दो बस। डायरी तो तुम ले लियो। बहुत अच्छी तरह नीचे कहा देख रहे हैं, सामने तेज प्रताप भैया से मिले थे हम लोग गिलौलिया जब गए थे तब। भैया डंडे लाइए, वॉलेंटियर लोग। हेलो
तेज प्रताप भैया बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम्नास्टिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, अभी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये पकड़ना है बोल रहा था दे दी जाके, इसलिए तुम मेरी इंस्टाग्राम पे चला जाना, उस पे आ जाते लाइक। अरे यार मैं दे ना ले रहा वापस ले एक बार रॉड की जो लेंथ है वो चेक कर लेना। यही था, हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे। तेज प्रताप भैया तैयार हो जाएंगे। लेंथ चेक कर लेना एक बार ऊपर हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ सही लग रहा है, प्रोजेक्टर में नहीं लगना चाहिए। या तो गड़गड़ाहट की तालियों के साथ एक बार स्वागत करें और उत्साहवर्धन करें तेज प्रताप भाई का। ये हमारे समाज का यूनिक कला है। हेलो, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय सम्राट। मैं तेज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ मैं, और डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद है, ग्राम पोस्ट बड़ा गाँव है मेरा। आज जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आया, इस मंच पर आप सभी को पता है कि मान सम्मान और आज जो हमारे बीच में जो प्रोग्राम रखा गया है माता सावित्रीबाई फुले का, तो सबसे पहले मैं माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में वंदन करता हूँ और वो तमाम सभी महान पुरुषों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और देखिए, एक बात कहूँगा कि मैं रणभूमि का योद्धा हूँ। हो सकता है कि भाषण देने में थोड़ा कच्चा पड़ सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से मैं अपने समाज के सभी युवाओं को और अपनी सभी बहनों को शिक्षा देने का कार्य करता हूं और योग्यता सिखाने का कार्य करता हूं, और मैं सभी से कहता हूं कि अपने अंदर वो शिक्षा, वो समानता और वो योग्यता जगाओ कि सामने जो भी तुम्हारे हनन करने का कोशिश करे उसका सामना करे। तो मैं आप सभी लोगों के बीच ज्यादा बात नहीं करूंगा, चाहिए गलत दिखाऊंगा और चलिए चलते हैं, बताता हूं मैं। क्या ले लो? हाँ, उतारिए उतारिए भाई साहब, 6 पैक हैं इनके। फट जाएगी सर। देखिए, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, हो सकता है कि मैं अपनी योग्यता को थोड़ा स्लो रखूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है लाठी और तलवार ये रणभूमि के खेल है, इस जगह के नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तालियां बजाते रहे। ऊपर डरे लगने का टूट ना जाए। जोरदार तालियां तालियां बजाते रहे, तालियों में कंजूसी ना करें। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रताप भैया।
हम तो इनकी फिटनेस के काबिल है भैया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील देख के। फिटनेस तो अभी और देखने को मिलती, थोड़ी सी गलती हो गई, लाठियां भूल गए हम, थोड़ा गलती से पाइप आ गए। थोड़ा स्पेस कम है। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब ओबेसिटी और शुगर और फैट के शिकार हैं। इनके पास 6 पैक है भैया। देखिए, मैं अपने सभी युवकों से कहूँगा कि आज हम अपने समाज को देख रहा हूँ। हमारे समाज के नवयुवक जितने भी लड़का हैं वो सबसे ज़्यादा नशा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की जगह है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल भी जगह। तो मैं आप सभी से एक बात कहूँगा कि देखो, लाठी का अलग विरोधी का पता नहीं कब कहाँ आ जाए।